आखिर इतने भयंकर प्रेशर में एमएस धोनी कैसे रह पाते हैं इतने शांत? क्या उनका ब्रेन अलग तरीके से वायर्ड है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी जिसे हम अपनी लाइफ में भी लागू कर सकते हैं? लेंगे एमएस धोनी से 3 लाइफ लेसन्स, जिसमें से तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट है। जब हम नॉर्मल लोग परेशान होते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे सोचता है कि हाय, अब क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर नौकरी का इंटरव्यू खराब हो गया तो? हमारा मन ऐसा हो जाता है जैसे हमारे पेट में मरोड़ उड़ गए हैं। और वहीं पे धोनी, जिन्हें एक बॉल पे 6 रन मारने होते हैं, वो ऐसे खड़े होते हैं जैसे घर से समोसे खा के लस्सी पी के गार्डन में टहलने आए हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने हमेशा ये पाया होगा, धोनी हमेशा एक चीज की बात करते हैं, प्रोसेस। वो आउटकम पे नहीं बिलीव करके प्रोसेस में बिलीव करते हैं, जिसमें साइकोलॉजी में एक टर्म है, कंट्रोल इन्वेंटरी। यानी दो तरह की चीजें होती हैं, अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल। जैसे अनकंट्रोलेबल क्या है? मैच का नतीजा या आपकी किस्मत, एक्सेट्रा। और कंट्रोलेबल क्या है? आपकी बॉल खेलने की तैयारी, आपकी सांसें और आपका फोकस। आपने पाया होगा, धोनी हमेशा अनकंट्रोलेबल चीजों के ऊपर 1% भी फोकस नहीं करते। वो हमेशा जो कंट्रोलेबल चीजें हैं, जो उनके हाथ में है, उस पर फोकस करते हैं। इसकी वजह से प्रेशर आधा हो जाता है। और वहीं पे हम नॉर्मल लोगों के साथ प्रेशर ले लेके पेट में मरोड़ पड़ पड़ के दिमाग चलना हो जाता है बंद, सिर पे चढ़ जाती है गैस। और पता ही हमारे सिर पे गैस क्यों चढ़ती है? क्योंकि हम लोग रिएक्टिव हैं, ना कि रिस्पॉन्सिव। उसकी वजह से हम कुछ भी रिएक्शन दे देते हैं, ना कि उसको रिस्पॉन्स करते हैं। वहीं धोनी, आपने देखा होगा, अगर प्रेशर सिचुएशन है और मैच हम हारने वाले हैं या जीतने वाले हैं, उनके आप रिएक्शन देखोगे तो वो बड़े मिनिमलिस्टिक होंगे। हारने भी वाले हैं तो भी इतना ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं है, जीतने भी वाले हैं तो भी हल्की सी स्माइल है। मतलब वो इमोशनली अपने आप को चीजों से डिटैच रखते हैं, क्योंकि अगले दिन भी तो सुबह होगा। ऐसा तो है नहीं आप हमेशा हारते ही रहोगे या हमेशा जीतते ही रहोगे। और वहीं हम लोग कि हमें नौकरी का इंटरव्यू दिया, पता नहीं क्या हो जाएगा, एग्जाम में फेल हो जाऊंगा या पास होऊंगा, कुछ नहीं पता। तो हम लोग उसको इतना ज्यादा अपने आप पे हावी कर लेते हैं कि हम उसको ठीक से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते। हम एक रिएक्टिव मोड में रहते हैं। और हमसे पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग डरते हैं, हमें फियर ऑफ फेलियर है कि यार ये हो गया तो मेरा क्या होगा। जबकि आपको क्या करना चाहिए, और धोनी भी यही करते हैं, कि उस वर्स्ट सिचुएशन को पहले ही सोच लेते हैं कि इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। आप एक बात बताओ, अगर आप अपनी उस जॉब इंटरव्यू को लेके पहले ही सोच लो कि मेरा नहीं होने वाला या मैं पेपर में फेल हो जाऊंगा, वो क्या इतना बड़ा है? क्या पता आपके वो पेपर मिड टर्म्स के हों, फाइनल ना हो? क्या पता वो आपका जॉब इंटरव्यू अच्छा इसलिए नहीं हो क्योंकि आपको और कुछ बेहतर मिलना है? मतलब कोई भी सिचुएशन का आप पहले वर्स्ट सोच लो, और उस वर्ड्स को सोचने के बाद ये देखो, क्या वो सच में इतना भयानक है या जो आपके दिमाग में बन रखा है वो ज्यादा भयानक है। अगर हम पहले ही वर्ड सोच लेंगे तो हमको फियर ऑफ फेलियर है ना, वो खत्म हो जाएगा और हम अपने हाई पोटेंशियल में, यानी जो भी हमारा पोटेंशियल है, बेस्ट जो हमारा है, हम उसमें आ जाएंगे। और धोनी सर का यही है सीक्रेट, जो ग्रीक फिलॉसफी स्टोइसिज्म से मिलता जुलता है, जिसे हम कहते हैं प्री मेडिटेशो मेलोरम, यानी बुरे से बुरे को पहले ही सोच लेना। तो भाई और बहनों, अब हो चुका है द माही माइंडसेट डिकोड, और अब हम लेंगे अपने कैप्टन कूल से 3 लाइफ लेसन्स। फर्स्ट, द 5 सेकंड रूल। जब भी लाइफ में प्रेशर सिचुएशन आए, एग्जाम, बहस, इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ, तो रिस्पॉन्सिव बनो, ना कि रिएक्टिव। 5 सेकंड लंबी सांस लो, उसके बाद रिस्पॉन्ड करो। सेकंड, आस्क द कंट्रोल क्वेश्चन। अपनी परिस्थिति को देखो और अपने मन से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर है तो आप कंट्रोल उसको कर ही लोगे, और अगर नहीं है तो उन चीजों पर ध्यान दो जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। थर्ड, एक्सेप्ट द वर्स्ट। किसी भी बड़े काम से पहले उसका वर्स्ट सोच लो। आप ये पाओगे, जो भी उसको वर्स्ट होगा वो इतना बड़ा नहीं है जितना आपका दिमाग उसको बना देता है। तो मेरे भाई, एमएस धोनी सिर्फ एक क्रिकेट प्लेयर नहीं, लाइफ मैनेज करने का चलता फिरता इंस्टीट्यूट है। और अगर आपको भी हमारे कैप्टन कूल का ये एटीट्यूड बेहद पसंद है तो कमेंट करें कैप्टन कूल, और आपको वो कैसे हेल्प करते हैं। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो शेयर करें अपने उस फ्रेंड को जिसको अपनी वर्स्ट सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करने के लिए इस वीडियो की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे भाई, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो मर्जी हो कर देना, लेकिन कुछ पते का लगा हो तो कमेंट जरूर करना। टाटा।